सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। मगर अब तुम नहीं मिलते। सुनो, रोटी भी ठंडी है, सालन जम चुका है, घड़े का पानी सूख के आंखों की पुतलियों में थम चुका है, मगर अब तुम नहीं मिलते। मगर अब तुम नहीं मिलते। तुम्हें कैसे बताऊं मैं कि रात दिन का खेल अब क्या है। मेरी सांसें उखड़कर फिर से चलती हैं, मेरे अंदर तुम्हारे दर्द की शाखें सी पलती हैं, मगर अब तुम नहीं मिलते। तुम्हें कहना था मेरे दिल कि सर्दो गर्म हर एक मौसम में मैं तुमको याद करती हूँ, बहुत फरियाद करती हूँ, मगर अब तुम नहीं मिलते। मगर अब तुम नहीं मिलते। तुम्हें कुछ याद तो होगा, मेरा चेहरा, मेरी बातें, मेरे हाथों का लम्स और मेरी आंखों से छलकता प्यार, हंसी की ना थमने वाली शाम, खुशी की अनमिनट सी रात। तुम्हें कैसे बताऊं तुम्हारे हिज्र में क्या खो दिया मैंने, कि अपनी ज़ीस्त में दर्द ऐसा बो दिया मैंने। तुम्हें कैसे बताऊं मैं, मगर तुम नहीं मिलते। तुम्हें कैसे बताऊं मैं, मगर अब तुम नहीं मिलते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज साहिर लोधी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। दो स्टेटमेंट्स होते हैं मेरे जब भी मैं इस किस्म के शोज करता हूं कि या ये शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस किस्म के शोज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। आज ये फैसला आप करेंगे। मैं ये समझता हूं कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां हिपोक्रेसी का राज है, जहां एज ए नेशन हम मिनहसुल कौम हमारा ये बिहेवियर है कि हम जो कुछ कहते हैं शायद उतना करते नहीं हैं, और जितना करते हैं और जो करते हैं शायद वो कभी बताते नहीं। आई डोंट नो कि हम किस जगह हैं एज ए नेशन, आई डोंट नो। ऑल आई नो इज कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, हम सब शामिल हैं। आज सुबह का शो जो है ये ज़रा सा मुख्तलिफ है। आज मैं आपको कुछ कहानियों से मिलवाऊंगा, कुछ ऐसी कहानियों से जो किसी की भी ज़िंदगी में हो सकती हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि वो कहानियाँ कल मेरी और आपकी हों। यस, वो कहानियाँ कल मेरी और आपकी हों, ये भी पॉसिबल है। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये एक कहानी इन इटसेल्फ है। ये एक कहानी ऐसी है जिसे शायद अगर मैं कहना भी चाहूँ, लफ्ज़ों में समोना भी चाहूँ, तो मैं नहीं समो सकता। मैं आपकी मुलाकात, आज मैं यहाँ बिनते फातिमा के पास हूँ, और बिनते फातिमा एक ऐसा इदारा है जहाँ उन ख़वातीन को रखा जाता है जिन ख़वातीन का इस दुनिया में कोई नहीं होता, या फिर उन्हें रखा जाता है जिनके सब होते हैं लेकिन वो उन्हें खुद लाके यहाँ पे छोड़ जाते हैं। किसी को यहाँ कोई बेटा छोड़ गया है, किसी को यहाँ कोई शौहर छोड़ गया है, किसी को यहाँ कोई भाई छोड़ गया है, किसी को यहाँ कोई बहन छोड़ गई है, सो मच सो कि किसी को यहाँ कोई माँ छोड़ गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम यहाँ क्यों हैं? ये सबसे तकलीफ दे बात है कि हम यहाँ क्यों हैं। इसलिए नहीं कि मैं ये कहानियाँ कवर नहीं करना चाहता, कहानियाँ तो मैं कवर करना चाहता हूँ, लेकिन ये बात तकलीफ दे इसलिए है क्योंकि आज इनको एक बड़ी जगह की ज़रूरत है। आज इनको एक बड़ा मकान चाहिए, क्योंकि कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हैं, और ये दर्दनाक बात है, ये तकलीफ दे बात है। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ प्रचार बहुत है, जहाँ अच्छाई के लिए लिखा बहुत जाता है, जहाँ तनकीद बहुत की जाती है। किसी भी अखबार को उठा लें, सिंपल सी बात है, किसी भी अखबार को उठा लें, भरे होते हैं कॉलम्स ना, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, और जो लिख रहा होता है वो ये समझ रहा होता है कि शायद वो दूसरों से बेहतर है। उसको हर बुराई हमारे माशरे में नजर आती है, हमें भी नजर आती है, और हम उसके बारे में बात करते हैं। फिर क्या वजह है कि बुराइयां चेंज नहीं होती, तब्दील नहीं होती, दुरुस्त नहीं होती?
कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर मौजूद है। आज मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि आज मैं खुले बंदों आपसे प्लीड करूंगा कि जगह चाहिए एक। कोई अगर सुन रहा है, कोई अगर ऐसा आदमी है जो मुझे सुन रहा है, तो मैं ये चाहूंगा कि वो आज हमें जगह दे दे। एक कम से कम ऐलान कर दे कि आज से 10 साल के बाद या 5 साल के बाद एक जगह मिलेगी, लेकिन जरूरत आज की है, इस वक्त की है, इस लम्हे की है, क्योंकि इस वक्त भी इनके पास जगह कम पड़ गई है, यहां भी जगह कम पड़ गई है। ये इदारा वो है जहां किसी को रिफ्यूज नहीं किया जाता, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जहां रिफ्यूजल भी होता है। आज मैं आपको एक ऐसी माँ से मिलवाऊंगा जिसका बेटा और जिसकी माँ उसको यहां छोड़ के गई है। वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से मिलवाऊंगा जहां उसे पागल समझ लिया गया, उसको मेंटल समझ के उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया। जब वो वापस आई तो घर में सब लोगों के होने के बावजूद भी उसका कोई नहीं था। आज ये सारी कहानियां हैं और इन सारी कहानियों में एक बात मुश्तरक है, अगर ये बिन्ते फातिमा पे नहीं होते तो कहां होते। सो दैट्स द वर्स्ट पार्ट। द बेस्ट पार्ट इज कि बिन्ते फातिमा में कम से कम इनकी टेक केयर तो हो रही है। आज आप अपना नाश्ता बनाइए, टीवी के सामने बैठिए और मिलिए इन लोगों से, उन कहानियों से जो कल हो सकता है कि मेरी और आपकी हो। आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, वेरी सिंपल। मैं किसी वर्ड्स में इधर उधर घुमाओ फिराओ से काम नहीं ले रहा। बहुत सिंपल सी बात यह है कि वक्त का कोई एतबार नहीं है। कल हो सकता है हमें ऐसे किसी इदारे की जरूरत पड़ जाए। मैं जब पाकिस्तान आया था तो मैंने सोचा था कि मैं ओल्ड होम्स के कभी भी हक में कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन द वर्स्ट पार्ट इज कि मुझे करनी पड़ रही है। इसलिए नहीं कि ये करनी चाहिए, बल्कि इसलिए कि हमें अब इसकी जरूरत पड़ गई है। ये हमारी जरूरत बन गया है। हम चलते चलते एक ऐसी जगह आ गए हैं जहां हमें नहीं पता कि अब रिश्तों में क्या बचा है। अगर एक बेटा अपनी माँ को यहाँ छोड़ के जा सकता है, एक बेटी अपनी माँ को छोड़ के जा सकती है, एक माँ अपनी बेटी को छोड़ के जा सकती है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें सोचने की जरूरत है। आइए आपको मिलवाता हूँ यहाँ उन लोगों से जो इसको चलाते हैं। आइए जरा फॉलो कीजिएगा, और ये रियल टाइम है तो प्लीज आप बिल्कुल वो मत कीजिएगा, कहीं से कुछ भी पकड़ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है फैजाना? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे? ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो इससे पहले कि यहाँ पर तमाम लोग ही मौजूद हैं और उन सबसे हम बात भी करेंगे, मुझे ये बताइए क्या ये मुसीबत झेलने की जरूरत क्या है? नहीं इस्तग़फ़ार नहीं, मैं बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ, ये बात नहीं करें। ये दूसरे लोग तो नहीं करते ना, आप क्यों कर रही हैं? अल्लाह को राज़ी करना आसान नहीं है, तो उसके लिए भी ये मुसीबत नहीं है, ये तो रहमत है मेरे लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बड़े शौक से करती हूँ, बहुत शौक से करती हूँ। मेरे बच्चे भी साथ शौक से करते हैं, बहुएं भी शौक से करती हैं। नहीं, लेकिन मुश्किलात तो आती हैं। मुश्किल। अच्छा देखें, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर हमने वो बातें की जो टेलीविजन पे जरूरी हैं तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। मैं देखें एक इंसान, मैं ऑनेस्टली मैं चाहता हूं कि मैं कुछ कर सकूं, समा कुछ कर सके आपके लिए, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें वो बातें करनी है जो हैं, क्योंकि मैं कभी नहीं डरता कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। आप भी मत डरिए और सीधी सीधी बात कीजिए। जरूरत है, अगर फर्ज करें 10 साल के बाद भी हम यही शोज करते रहे और आपको जगह नहीं मिली तो क्या होगा? मैं तो आपसे बहुत बड़ा सीधा एक सवाल कर रहा हूँ। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ ये सब कुछ, ये इन बुजुर्गों की खिदमत मेरी नीयत मंजूर हुई, तो कोई टाइम लगेगा ही नहीं, बहुत जल्द हो जाएगी। और आप लोग मेरा साथ दोगे, क्योंकि आपको मैं बुलाती नहीं हूँ, आप लोग खुद आते हो। तो फिर मुझे, एक तो मैं ड्रामे करती नहीं हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, शायद मेरी नीयत ही है कि आप लोग इस वक्त मेरे पास हो, तो मुझे मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। आगे मेरे बच्चे ये वो पूरी तरतीब अपने सारे सिलसिले बना रहे हैं, लेकिन मेरा ईमान, मेरा तवक्कल मेरे अल्लाह पे है। मेरा अल्लाह और करता भी है, ये ऐसी बात नहीं है कि अगर मैं कहती नहीं हूँ किसी को तो कोई करता नहीं है। ये चल ही उसी लिए रहा है कि ये हो रहा है, कोई है जो अल्लाह उसके दिल में डालता है, वो फिर मेरे पास आता है और वो अचानक ही वो ज़रूरत पूरी हो जाती है। लेकिन ये है कि बैंक भरे हुए नहीं हैं, घर नहीं है मेरे पास। अभी भी सुबह गाड़ियाँ देख के सिक्योरिटी वाले आ गए और उन्होंने पूछा, मैंने बताया, एक भले आदमी का नाम लिया, फरिश्ता सिर्फ आदमी है, भाई है मेरा वो।
तो मैंने अंदर लाके उनको दिखाया कि आप अंदर आओ। नहीं नहीं ठीक है मैम आपने कह दी। मैंने कहा नहीं नहीं आप अंदर आओ, ताकि आपको अगर कोई पूछे तो ये नहीं कहना कि गेट से हम लोग वापस आ गए। आप अंदर आओ, अंदर आके देखो कि है क्या अंदर, अंदर कौन सी औरतें, आपकी माएँ नानियाँ दादियाँ हैं अंदर। फिर वो अंदर आए और आंखें नीची करके चले गए। लेकिन ज़रूरत है, इस तकलीफ़ की ज़रूरत है मुझे कि मुझे ये तकलीफ़, इन औरतों को तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए कि कोई भी उठे और उठ के कहे कि निकलो यहाँ से, ये आपका घर नहीं है, ये इन औरतों का घर नहीं है। मुझे ज़रूरत है, मैं पैसे नहीं मांगती किसी से, लेकिन मुझे एक परमानेंट जगह की ज़रूरत है जहाँ से कोई मेरी इन बच्चों को, मैंने अपने बच्चे कहती हूँ, मेरे बच्चों को यहाँ से निकाले ना। मैं सारी रात नहीं सोई ज़ाहिर इसी वजह से कि इज़्ज़त से और खैर वाफियत से ये प्रोग्राम हो जाए कि कोई ऐसा मसला ना हो, मुझे परेशानी ना। मैं सारी रात नहीं सोई, ना मेरा ये बेटा सोया। बात कीजिए। बड़ी बड़ी तकलीफ होती है। अभी भी काफ़ी लोग, ये पहली दफ़ा ऐसा है कि जब बिज़नेस था, सारे मामला थे, तो उसमें तो समझ में आता था कि वेटिंग लिस्ट में है कोई चीज़ें। हमारे पास माएँ वेटिंग लिस्ट में है, मैं उनको रिसीव नहीं कर पा रहा, जगह ना होने की वजह से, बेड ना होने। तुम्हारे पास माएँ वेटिंग लिस्ट में? बिल्कुल मेरे पास माएँ वेटिंग लिस्ट में है। मैं आपको बता नहीं पा रहा। मैं इस पूरे हफ्ते में एक पेशावर से कॉल थी और एक नॉर्थ ताज़ाबाद से। पता नहीं हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, मेरी समझ से। माँ वेटिंग लिस्ट में, ये बड़ी अजीब सी बात है। मैंने ज़िंदगी में ये जुमला कभी नहीं सुना था। माँ वेटिंग लिस्ट में कैसे हो सकती है? आइए जी ज़रा आप माँओं से मिलें, बहनों से मिलें अपनी, और बात करें। और सच्ची सच्ची बात करनी है। आज का शो एक ऐसा नाकाबिले फरामोश शो है, क्योंकि मैं साफ बात करता हूँ, सीधी बात करता हूँ। और सच्ची बात तो ये है कि आज अगर ये शो मैं कर रहा हूँ तो कल हो सकता है मेरे साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। ये तमाम लोग वो हैं जो बहुत सॉलिड लोग थे अपनी ज़िंदगी में, आज भी बहुत सॉलिड हैं, लेकिन आज इनका सॉलिड होना इस बात में मुज़मिर है कि ये बिन्ते फातिमा में रहते हैं या ऐसे किसी इदारे में रहते हैं। अकेले इनका सर्वाइवल मुश्किल है। सिंपल सी बातें हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, बहुत सिंपल सी बातें हैं। आइए बात करते हैं। ज़रा आप मुझे तारुफ करवा दीजिए इन सब से। इनके चेहरों पे बड़ी ज़िंदगी है। अस्सलाम वालेकुम। तो हम बात करेंगे अब। मुझे हाँ, यहाँ किन से बात करूँगा मैं सबसे पहले? हलीमा से पहले सलाम दुआ कर ले, क्योंकि एक दफ़ा आपने हलीमा से पहले की हुई है बात। मैंने 2 बार की हुई है हलीमा से बात। हलीमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, शुक्रिया। नहीं सीरियसली बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत बाल बने हुए हैं आपके, नहाई धोई हुई हैं। वेरी नाइस। हाँ, कलर बहुत अच्छा पहना हुआ है। लुक्स वेरी गुड ऑन यू। दिस इज थैंक्स टू मैडम। थैंक्स। आपा। यस। अच्छा, तो अपनी थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री बताएंगे मुझे? माय लाइफ? या आई डोंट लाइक टू रिकलेक्ट द पास्ट। आई हैड अ वेरी सैड लाइफ। नहीं कोई बात नहीं, हम सब की बहुत सैड लाइफ है। आई हैव बीन मैरिड फॉर सो लॉन्ग, यू नो, नथिंग इज मोर देन दैट। No, you should be happy. I'm just kidding. It's silly, you know, husband jokes. So please, बताइए। What to say? You know very well my parents who died when I was born, and brought up in a convent. Left the convent, finished my education, joined the schools, different schools, and that's been my life. This has been your life. Yes. थोड़ा हम उर्दू में बात करेंगे। अच्छा जी। अच्छा, हलीमा की जिंदगी में मोहब्बत भी आई थी एक बार। मुझे हमेशा इसलिए याद रहती है बिकॉज हलीमा वाज इन लव, एंड दिस आर्मी डूड हु वाज रियली हैंडसम, वेरी वेरी हैंडसम, एंड हलीमा लव्ड हिम एंड ही लव्ड हलीमा एज वेल, राइट? उन्होंने भी आपसे प्यार किया था। डॉक्टर ईसा इज हियर, सो लेट्स कॉल हिम फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आइए जरा अंदर आ जाइए। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ठीक ठाक। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी शुक्रिया। You didn't give me a hug, you gave him a hug. That's Well, you didn't give me the hug. It's your duty to give the hug. Yeah, that's true. That's true. It's my duty. अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं हलीमा की मोहब्बत की। हलीमा ने मोहब्बत की। जी हलीमा, क्या हुआ था? शादी क्यों नहीं की? शादी अब कैसे मैं बोलूं? All gentlemen are here. I can't say a thing like that. नहीं, आप लोग आप हमको gentleman ना समझें। We are not gentlemen. We're just men. I don't trust. अच्छा, you don't trust. Okay. Because I have seen many cases. बहुत केस मैंने देखी हूँ कि सही नहीं निकले। हमेशा थोड़े दिन के लिए लव थे और फिर आउट ऑफ द विंडो उड़ के चले गए खिड़की के बाहर। अच्छा,
तो वो मेरी जिंदगी बस मैंने गुजारी पढ़ाई में, टीचिंग में, चिल्ड्रन, और उसमें मैं खुश रही बस। अच्छा, एक और भी थे जिसके मैंने बोली आंख फोड़ दिए थे मेरे वजह से, मगर उसको भी मैंने बोले मैं चली गई अबू धाबी। अच्छा, जब आप अकेली होती हैं तो क्या सोचती हैं? कुछ नहीं सोचती हूँ, अल्लाह को याद करती हूँ बस, इसके अलावा कुछ नहीं सोचती? कुछ नहीं सोचती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ज़िंदगी में खुशी है ही नहीं। शुरू से, बचपन से मुझे ये पता है कि अब मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, तो अल्लाह जो चाहे वो होता है। कभी एतबार भी नहीं रहा खुशी में? कभी नहीं, ना मिली, ना आगे मिलने के भी कोई इरादा है। मेरी ज़िंदगी ऐसे गुजरेगी जब तक मैं 6 फुट नीचे अंदर जाऊंगी। लोग के फोन आते हैं, मोबाइल आते हैं, लोग मिलने आते हैं, मैं इतनी उदास हो जाती हूँ, मैं रोती हूँ कि मेरे लिए कोई नहीं आते हैं मिलने, कोई मुझे याद नहीं करते हैं, मगर ये अल्लाह जो चाहे वो होगा। मैं खामोश हो जाती हूँ। कुछ लोग हैं आपके रिश्तेदार हैं यहाँ पे? रिश्तेदार नहीं, एक खातून जो मुझे लाई थी यहाँ, वो बहुत मेरे लिए करती थी पहले, मेरे खाना, मेरा हॉस्पिटल ले जाना, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना, सब चीज़ करती थी। एक आए वो मुझे बिल्कुल जैसे मुंह से थूक दिए। मुझे बहुत दुख होती हूँ, याद बहुत करती हूँ उन्हें, मगर फ़ायदा क्या, वो आएगी तो कभी नहीं, ये तो मेरे दिल कहते हैं। आज हलीमा से हम वो बातें कर रहे हैं, मेरी हलीमा से तीसरी मुलाकात है। आज हम हलीमा से वो बातें कर रहे हैं जो इससे पहले हलीमा ने हमसे नहीं की। इनको खुशी पे कोई एतबार नहीं, ना मिली, ना सोचती हैं कि मिलेगी। Come on, come on. I have no one to love me in this world, no one. I'm all alone, only with my Allah. ये यहाँ की नॉर्मल कहानी है। लेकिन मैं हलीमा को समझाती हूँ कि अगर उस खातून ने, वो खुद नहीं रख सकती, एक तो बीमार है वो और दूसरा यहाँ रहती नहीं है वो, उसने एक अच्छी जगह तलाश करके इसको यहाँ छोड़ा ताकि इसका जो आखिरी इनके सिलसिले हैं वो अच्छे हो जाए। नहीं, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन आप उस तन्हाई को नहीं निकाल सकते ना। नहीं, वो तो किसी के अंदर से नहीं निकाल सकते हो। वो तो उसको नहीं निकाल सकते। मैं इनकी फैमिलियों को भी कहती हूँ कि मैं इनको हर चीज़, हर सुख आराम दूंगी, लेकिन जो आराम, जो सुकून इनको आपके आने से होगा ना, वो मैं वो नहीं दे सकती। नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे और थोड़ा सा बताइए, और मैं किन से बात कर सकता हूँ? आपके वो हलीमा के साथ ये खातून बैठी हुई हैं, इनकी हिस्ट्री ये है, 2 बहनें हैं और बड़े अच्छे बाप की बेटियां थी ये, और भी फैमिलियां हैं इनकी, पता नहीं इनके साथ क्या हुआ। बहुत पढ़ी लिखी हैं दोनों बहनें, और इनकी फैमिली मेरे पास आई कि इस तरह ये घर से निकल जाती हैं दोनों ना, और फिर 3-3 दिन सड़कों पे बैठी रहती हैं, कुछ पता नहीं चलता। तो हम लोग इनको छोड़ना चाहते हैं, तो मैंने इन दोनों को अपने पास रख लिया, और बहुत बुरी हालत थी जब थी। अब आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों का इलाज हो रहा है, एक यहाँ नीचे है, एक ऊपर है। आप देखो, अगर बात करना चाहती हैं तो आप आप बात करना चाहेंगे? नहीं बात करना चाहेंगे, उन्होंने मना कर दिया। She doesn't want to talk. हाँ, उनके साथ तल्लत है, तल्लत शादीशुदा है। एक काम करते हैं, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद हम यहीं से वापस आएंगे। यहाँ एक ऐसी खातून है जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, और वो जीना चाहती हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम उनके पास जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा, और इसके बाद उनके फॉलोअप्स हम आपको देंगे। लेकिन क्या जिंदगी एक मौजज़े की तलाश में है? आज आपको पता चलेगा इसी शो में। अभी कोई अंदाज़ा मत लगाइएगा इस शो के बारे में, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग शायद मुझे भी अंदाज़ा नहीं है कि हम ये शो आज क्यों कर रहे हैं। इससे पहले हमने यहाँ एक रिकॉर्डेड शो किया था, आज हम ये शो क्यों कर रहे हैं मुझे भी अंदाज़ा नहीं है। ये मुझे भी पता चलेगा जब ये शो ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे अंदाज़ा होगा कि मैं आज यहाँ क्यों। मेरा रब मुझसे बेहतर हर बात को जानता है और मुझे डायरेक्ट कर देता है। आई होप कि
कि अल्लाह ताला हमेशा हमको हिदायत में रखे। छोटा सा एक ब्रेक है, आपने आज कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहना है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, तो सवाल अब ये पैदा होता है कि यहाँ से हम जाएंगे कहाँ, यहाँ से हम एक दूसरी स्टोरी की तरफ जाते हैं। प्रैक्टिकल बातें करते हैं और इसको रियल रखते हैं। जितना रियल रखेंगे उतना अच्छा होगा। लफ्ज़ों के उलझाव में ना घूमें और सीधी सीधी बात करें। इनका नाम क्या है? गजाला। मैं आपसे बात कर सकता हूँ? गजाला, थोड़ी सी स्टोरी बताइए मुझे, शेयर कीजिए अपनी हिस्ट्री। जब मैंने 1000 यार्ड के घर में मतलब होश संभाला, तो वहाँ पर शुरू में सारी फैसिलिटीज़ थी हमारे घर, मतलब बिजनेस था, एवरीथिंग। मतलब को इस तरह करते करते टाइम में मैट्रिक के बाद ये सारी चीज़ें कोलैप्स हो गई। मतलब बिजनेस ख़त्म हुआ और प्रॉब्लम्स हो गई। उसके बाद समझे इस तरह मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर मतलब मेरा एक निकाह हुआ। मतलब ग्रेजुएशन के बाद आपका निकाह हुआ? जी। ओके। अच्छा, वो निकाह इस डील पर हुआ था कि उस लड़के को मेरे मामू जो वीज़ा लेकर आते थे वो लेकर जाएंगे फॉर 2 इयर्स। वो जाएगा, फिर वापस आकर वो अपनी और अपनी बहन की शादी करेंगे। मतलब उसके बाद रुखसती होगी। ठीक है। तो व्हेन 2 इयर्स वर पास, माय मदर सेड टू माय मामू के इसको अभी नहीं आने दो, बिकॉज वी डोंट हैव मनी टू कि हम शादी कर सकें। बहरहाल ही रिज़ाइंड, ही केम बैक। मुझे नहीं पता ड्राइंग रूम में बैठकर क्या बातें होती रही। बहरहाल एंड मेरे साथ ये हुआ कि डिवोर्स हाथ में आ गई मेरे, बस ये हुआ। उसके बाद सर किसने डिवोर्स कर दिया आपको? उस लड़के ने डिवोर्स कर दिया आपको? हाँ। उसके बाद फिर सडनली मैंने शादी का आपको बताया था किस्सा, तब भी इन्होंने ये कहा कि हमारे पास शादी के लिए रिश्ता तो इन्होंने ढूंढ लिया, बट सेट के हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। द होल फैमिली स्टूड अप। उन लोगों ने सारी चीज़ें अरेंज की और हर चीज़ ब्रांडेड। और इवन मैं आपको कह रही हूँ कि जो चीज़ें थी वो तो मिली, बट जो पैसे थे, यानी आई नो लाइक दैट कि $350 माई कज़न सेंट मी एंड $10,000 माई मामी गेव मी सम, वो तो मेरे हाथ से गए। वो कहाँ गए आई डोंट नो। इन्होंने क्या, यस, आपकी फैमिली ने लिया? हाँ, जो मेरे हाथ में पैसा है उनका मुझे पता है कि वो कहाँ गए, कुछ नहीं पता। इन्होंने, आप यहाँ कैसे पहुंची? हुआ क्या, किस तरह से? मतलब वहाँ से सेंड किया तो मेरे ताया ने मेरे हाथ में दिया कि ये $350 हैं, मेरी कज़न ने भेजा। और 10,000 मेरी मामी ने खुद मेरे हाथ में पकड़ाए थे कि ये तुम अपने लिए कुछ चीज़ें ले लेना। तो वो कहाँ गए, मैंने वो $350 तो मेरे मामी लोगों ने लिया कि हम चेंज करा। मेरा सवाल समझने की कोशिश कीजिए। आपकी शादी एक हुई या 2 हुई? एक निकाह हुआ, एक निकाह टूट गया। हाँ। ओके। उसके बाद शादी नहीं हुई? उसके बाद फिर शादी, एक शादी हुई। हाँ, ये उन्होंने आपके साथ क्या किया? क्या वो अच्छे लोग थे या नहीं थे? नो, मैं बता रही हूँ कि फिर हुआ ये कि जब मतलब शादी हुई तो आई थॉट दैट कि वो जो है ही वाज नॉट कमिंग, मतलब आ ही नहीं रहा था वो। फिर वलीमे के बाद जब घर पे में जो ये होता है ना कि वलीमे के बाद लड़की कुछ दिन रहती है, उसके बाद फिर उसको वापस ससुराल वाले कहते हैं, तो वो मतलब आ ही नहीं रहा था। कि माई फादर गेव मी नंबर कि इससे कॉल करके उसको बुलाओ। तो मैंने खुद एक नंबर से दूसरा नंबर, मतलब इस तरह करके उसको रीच किया। फिर वो आया और जब लेके गए। हाँ। कितने दिन रही आप वहाँ? 3-4 दिन। मतलब बस? कहाँ रहने की बात, अपने ससुराल? वहाँ समझे मतलब कितना अरसा पास किया वहाँ पर, समझे 3-4 इयर्स। 3-4 इयर्स। उस दौरान उन्होंने आप पे कोई जुल्म किया, कोई ज्यादती की? Obviously. आप अगर स्पीच को देखें, पता सब है लेकिन कोहेरेंट नहीं। एक से दूसरा रब्त जुड़ नहीं पा रहा। कुछ लोगों के लिए शायद ये बात बहुत सिंपल इस तरह से होगी कि यार शायद इन्हें पता नहीं अपने इर्द गिर्द के हालात का। नहीं, आज शायद पता नहीं, क्योंकि जो कुछ इनके साथ हुआ है उसकी एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिसने इनको ऐसा किया है। इससे पहले ही बिल्कुल नॉर्मल थी। यू कैन सी
एब्सोल्युटली नॉर्मल थी, आज भी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन चीज़ें याद इतनी तेज़ी से आती हैं कि जहन पे असर होने लगता है और एक के बाद एक जुल्म याद आने लगता है, छोटी छोटी सी चीज़ें याद आने लगती हैं। आपको नहीं पता, मैंने इनसे पहले भी इनका एक इंटरव्यू किया, इसलिए मुझे मालूम है ये क्या बात कर रही हैं। आप इनके पेन का अंदाज़ा नहीं कर सकते। एक टेलीफोन कॉल है, मेरे पास 3 कॉल्स हैं, एक टेलीफोन कॉल मैं पहले लेता हूँ और आज हम सब देखेंगे, पूरा पाकिस्तान देखेगा कि ये शो जाएगा किस तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लोग बेटे क्यों मांगते हैं अल्लाह से? बेटे क्यों मांगते हैं, ये मुझे इसका जवाब वाकई नहीं पता। मैं नहीं समझ सकता मुझे, और ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मुझे समझ में नहीं आती है ये बात। मैं और इसका सबसे बड़ा जवाब बीइंग अ मुस्लिम मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे नबी की भी चहीती तरीन औलाद जो हैं वो उनकी बेटी हैं, उनकी साहबजादी हैं। तो मैं क्या कहूँ इस मसले पे, मैं क्या बोलूँ। आप ऑनेस्टली जैसे आप सोच रही हैं वैसे मैं भी सोचता हूँ, लेकिन यहाँ पर बेटियां भी अपनी माओं को छोड़ के गई हैं। जाहिर है दिल पे असर करने वाली बातें हैं ये, लेकिन मैं बड़ा ब्लंट बोल रहा हूँ, सीधी बात कर रहा हूँ। बेटियां भी छोड़ के गई हैं, वो सारी बातें चली गई हैं कि बेटियां साथ होती थीं, बेटे साथ होते थे, बेटे ये करते थे, बेटियां वो करती थीं, बेटा बेवफा है, बेटी बावफा है। आज की दुनिया के अंदर हर आदमी अपने लिए काम कर रहा है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मुझे इन माओं से, इन बहनों से बात ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं कर रहा हूँ। और ये एक नहीं है शेल्टर, ऐसे पता नहीं कितने शेल्टर हैं जिनसे मैं रोज़ मिलता हूँ। वहाँ पर छोटे बच्चों को छोड़ दिया जाता है, अपने बूढ़े वालिदैन को छोड़ दिया जाता है, अपने भाई को छोड़ दिया जाता है, ऐसे रिश्तेदारों को छोड़ दिया जाता है जिन्होंने उनका साथ हमेशा दिया होता है, उसको छोड़ दिया जाता है जिसने कोख में 9 महीने रखा होता है। और इसके बाद हम गाली देते हैं वेस्ट को, मतलब हिपोक्रेसी का वो आलम है। हम पैसा लेते हैं वेस्ट से, गाली देते हैं वेस्ट को। सारी बुराइयां हम में जमा हैं। जो शराब पीते हैं वो सुबह उठ के शराब के खिलाफ बात करते हैं। हैरत अंगेज बात यह है, जो आपका पैसा लूटते हैं, जिन्होंने आज हमें इस हाल में पहुंचाया। क्या हमारे मुल्क में, अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, क्या हमारे मुल्क में, हम जिसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, क्या हमारे मुल्क में इनकी वेलफेयर का कुछ नहीं होना चाहिए? क्या हम इतने बेखबर हैं? क्या हमारे लोग रोड पे मरने के लिए हैं? हमारा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए? हम सिर्फ बातें करने के लिए हैं। डॉक्टर साहब यार सीधा खुल के बोलो यार, मैं बताऊंगा खामा ये हम अगर नहीं बोलेंगे ना, मीडिया नहीं बोलेगा, तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। साहिर भाई मैं पता है क्या है, यहाँ सबकी जो है ना स्टोरियाँ मुख्तलिफ है, लेकिन अल्लाह ने रिश्ता एक बनाया है। माँ है तो रहमत है, बहन है तो इज़्ज़त है, सारे मुसलमान जानते हैं। मेरा ये ख्याल है कि आज का शो सबको देखना चाहिए, क्योंकि ये लेबल लगाना अपने नाम से मुसलमान होना ये काफ़ी नहीं है। आज जितनी माएँ यहाँ बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं, क़यामत के दिन पकड़ा देंगी। इनकी अगर औलादें देख रही हैं तो इनके लिए लाजिम है कि वो आज सुन लें। यहाँ मैं एक बहन से मिला हूँ, बातें की हैं, मैं सबकी बातें शायद बयान नहीं कर सकूँ, लेकिन मैं जो देखने वाले हैं उनको बता रहा हूँ कि खुदारा अपनी आखरत को ख़राब नहीं करें। यहाँ मामला अल्लाह ने कुरान में अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 में रहमतुल आलमीन, सूरह आल इमरान की 31 में कहा है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपसे मोहब्बत नहीं करता मैं उससे नहीं करता। सूरह निसा की 80 में कह दिया कि ए रसूल जो तुम्हारी बात है वो मेरी बात है। उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप 6 साल के हैं, मदीने और मक्के के बीच में एक मुकाम जिसका अबुआ नाम है, वहाँ आपकी वालदा माजदा का इंतकाल होता है और 6 साल की उम्र गुजर चुकी, 50 साल पुराना वाक़या, आप मदीने में खड़े हुए और मदीने में घर में खड़े होकर कहते हैं कि अल्लाह से कि काश मेरी भी माँ होती। ये वो जो माएँ साहब मुझसे शो नहीं होता है क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है। ये जो माएँ हैं जिनको रहमत कहा जाता है, अल्लाह के रसूल जो रहमतुल आलमीन है कहते हैं काश मेरी भी माँ होती और मैं नमाज पढ़ रहा होता इशा की और मैं सूरह फातिहा पढ़ रहा होता और मेरी किसी घर की खिड़की से मुझे मेरी माँ आवाज देती है मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के जवाब देता। हम अपने रहमत को, माँ को घर से निकालकर सजदों में रहमत ढूंढते हैं।
तो इससे बड़ी मुनाफिकत क्या हो सकती है, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अल्लाह ताला उनको तौफीक दे, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनकी अगर माएँ आप लोगों के पास मौजूद हैं, उनकी खिदमत करें। अगर कोई अल्लाह का निज़ाम होता तो खुदा की कसम मैं पहली चीज़ अल्लाह से मांगता और आखिरी मांगता कि मुझे मेरी माँ लौटा दो। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ, अगर कोई मिनिस्टर, इवन प्राइम मिनिस्टर हाउस भी अगर ये शो देख रहा है, हम और कुछ कर सकें या ना कर सकें, या इनको जगह चाहिए। मैं बहुत सीधी बात, डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, इनको जगह चाहिए, क्योंकि यहाँ माओं की वेटिंग लिस्ट, माएँ जो हैं वो वेट लिस्ट पे आ गई। इससे बस कुछ करें। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं बार बार सिर्फ एक ही बात करूंगा, क्योंकि मुझे तो प्रॉब्लम का हल, सोल्यूशन तलाश करना है, उसका हल तलाश करना है, और उसका हल ये है कि यहाँ पे जगह, हम जब तक सही होंगे लेकिन यहाँ जगह चाहिए, एक माँ को जगह चाहिए, क्योंकि माँ वेटिंग लिस्ट पे आ गई है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, और वहाँ जिस तरह से कॉन्फ्रेंसेस में बातें होती हैं, बढ़ बढ़ के बोला जाता है, वही बकवास हो रही थी। एक कॉन्फ्रेंस जहाँ पर करीबन कोई 60-70 लोगों ने यह फैसला किया था कि उनसे ज़्यादा समझदार पूरी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, और उन्होंने ये फैसला किया था कि उनसे ज़्यादा समझदार कोई और हो भी नहीं सकता। मॉर्निंग शो पे तनकीद कर रहे थे कि यहाँ पर ऐसे शोज़ क्यों दिखाए जाते हैं, ऐसा म्यूज़िक क्यों चलाया जाता है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। खुद कुछ नहीं करना, खुद तो एक बड़ी सी गाड़ी में आते हैं, बैठते हैं, बकवास करके चले जाते हैं, लेकिन शोज़ पे तनकीद होती है कि ऐसा क्यों करते हैं, यूँ क्यों करते हैं। आपको लग रहा है कि मैं फेक हूँ? आपको लग रहा होगा, हो सकता है, क्योंकि जैसा इंसान खुद होता है वैसा उसको आईने में नज़र आता है। तो मैं तो बहुत सीधी सीधी सिंपल बात कर रहा हूँ कि यार मुझे समझ में नहीं आता, अगर हम भी ना दिखाएं तो क्या दिखाएं। मतलब हमारे मुल्क में अभी यहाँ पर केबल नहीं है। केबल ना होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बिजली गई हुई है। अगर कहीं बिजली गई हुई है और जिनके पास जनरेटर नहीं है, उनकी माँ भी तो होगी, पलंग पे पड़ी होगी, उनका बेटा होगा, बच्चा होगा, शौहर होगा, कोई तो होगा ना। सवाल ये पैदा होता है कि कब तक ये सब कुछ होगा, कब तक हम यूं ही चलते रहेंगे, इसी तरह से चलते रहेंगे, यही बात करते रहेंगे, ये शोज इस तरह से होते रहेंगे, मैं आपसे मदद मांगता रहूंगा, जो भी दूसरे लोग हैं वो मदद मांगते रहेंगे, चाहे वो किसी का भी शो हो। हमारे लिए, मैं कसम खा के कह सकता हूं, और अपनी टीम के लिए, हमारे लिए ये कोई कैश इन सिचुएशन नहीं है कि हम यहाँ पर आए हैं इसलिए कि रेटिंग बढ़ जाएगी, इसलिए कि हमारी टीआरपी में इजाफा हो जाएगा। हम यहाँ पे इसलिए आए बिकॉज हम सबकी माएँ हैं। अभी यहाँ दवाएं खिलाई जा रही हैं। मेरी मदर के पास ऐसी तकरीबन ऐसी एक 6-7 चीज़ें उसमें होती हैं, बॉक्सेस होते हैं, उसमें बनी हुई दवाएं हैं जिनमें वो अपने हाथ से दवाएं डालती हैं। सबसे तकलीफ दे बात मेरे लिए वो है जब मैं अपनी माँ को दवा डालते हुए देखता हूँ और जब वो ये दवाएं लेती हैं। सबसे तकलीफ दे बात। आज मेरी जितने बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं और आप लोग बहुत अरसे से हुकूमत कर रहे हैं, किसी भी पार्टी को बोल रहा हूं, अगर आप थोड़ी मदद कर सकते हैं तो मदद कर दें। इसलिए कर दें, अपनी माँ के सदके कर दें, बहन के सदके कर दें, बाप के सदके कर दें, भाई के सदके कर दें, इस मुल्क के सदके कर दें, लेकिन मदद कर दें। इनको एक घर चाहिए, कोई दिला सकता है? बस इतनी रिक्वेस्ट है, इसके अलावा कोई रिक्वेस्ट नहीं है। यहाँ पर अभी आप लोग अपना काम शुरू करें। दवाएं वगैरह आप जो देते हैं, किसी की दवा मिस नहीं होनी चाहिए, वही टाइम पे। किससे मैं बात करूं? आपसे बात कर सकता हूं मैम, अगर आप इजाज़त दें तो बात कर लूं? ओके। कोई प्री प्लान नहीं है जिसके बस जहाँ भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तलत। तलत जी। थोड़ी सी कहानी बताएंगी तलत आप अपनी? सर मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी, वीकनेस, तो मेरे भाई ने मुझे एडमिशन यहाँ करवा दिया था 1 महीने के लिए। अब इंशाल्लाह 1 महीने के बाद मैं चली जाऊँगी। क्या कहानी आप बताइए। इन्होंने ये कहा है कि भाई ने एडमिशन करा दिया था 1 महीने के लिए और 1 महीने बाद यहाँ से चली जाएंगी। आप बताइए। ये पढ़ी लिखी खातून है, बैंक में जॉब करती थी। हाँ। शादी कर ली, मेरा हाल अपनी पसंद की। पहले वो शादीशुदा था बंदा, उसने सब लूट के खा लिया। इसका जो रिटायरमेंट के पैसे थे वो भी खा लिए।
फिर इन्होंने को प्लॉट वगैरह लिए हुए हैं, वो उनके नाम तो इन्हीं के हैं, पेपर सारे उसने सारे इनसे छीन लिए हुए हैं। अब इस बेचारी को और वो इसी परेशानी से, इसी गम से थोड़ी सी साइकी की तरफ भी जा रही थी वो। और अब इसको अपनी जान का ख़तरा था कि ये ना हो कि वो मांग रहा था कि मेरे नाम करो, मेरे नाम करो। फिर किसी नेबर ने इसके भाई को फ़ोन किया, हालांकि ये घर छोड़ना नहीं चाह रही थी कि वो घर भी इसी का था जिसमें उसकी दूसरी बीवी और बच्चे रह रहे हैं, वो भी इसी का घर है। तो फिर किसी ने फ़ोन किया कि ये पोजीशन चल रही है, तो आप अपनी बहन को देखो, ये ना हो कि वो कहीं इसको जान से ही मार दें वो लोग मिलके। फिर भाई इसको वहाँ से लेके आया और हमारे पास छोड़ के गया कि कम से कम इसकी जान तो बच जाए ना बेचारी की। शहर मसला है। हाँ, मतलब किस्से तो यहाँ मुख्तलिफ हैं। मैं इससे डॉक्टर साहब मैं एक बात पूछ तो इनसे मैं पूछूं तो सही, इन्होंने मुझे सही बात क्यों नहीं बताई? बस अब घर की बात बता नहीं चाहती मैं। अब मैं यहाँ से जाऊँगी तो मेरे भाई फैसला करवाएंगे, प्लेट वगैरह बेचने हैं और आपस में दोस्ती भी हो जाएगी। कई मैं जो बताना चाह रहा था, कई ऐसी मैंने बहनें देखी हैं जिन्होंने पसंद से शादी कर ली और माँ बाप ने उनको निकाल दिया, भाइयों ने निकाल दिया। मैं ये मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, कोई कुरान में एक आयत, कोई हदीस। यहाँ केस वो नहीं है ना, जिसमें तो केस ही उल्टा है। हाँ, यहाँ केस ये है कि जिससे शादी की बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ एक और भी इस तरह के केस जिसमें मतलब मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि क्या अल्लाह ने मना किया उसको पसंद की शादी करने का? अरे माँ बाप को तो इख्तियार ही नहीं दिया शादी करने का, इख्तियार ही नहीं है उनको जब तक वो लड़की राजी नहीं हो। माँ बाप सरपरस्ती के लिए होते हैं। अच्छा, अपनी औलाद मुझे जो बात लग रही है, आफरीन है आप पे और आपकी उम्मीद पे। हाँ बिल्कुल यही बात है, आफरीन है, बिकॉज ऑनेस्टली हमारे माशरे की बड़ी शरीफ औरतें। नहीं, मैं आपको बताऊं, बात शराफत की नहीं है, शराफत बड़ी तो है ही इनोसेंट है, सब्र है, बर्दाश्त है और एक उम्मीद है। और माफ़ कीजिएगा मैं एक लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपसे माजरत के साथ, क्योंकि सच बात करनी चाहिए, जो बात हो सच करनी चाहिए। एक खामा की उम्मीद है कि लोग सुधर जाएंगे। मेरा रब कर सकता है, रब के अलावा किसी में कोई ताकत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कुछ सुधरे उधरेंगे और मुझे नहीं लगता कि आपका कोई तस्फिया होगा। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। आपकी आफरीन है, आपको सलाम है। और मैं, तुम अगर मुझे देख रहे हो, जिसने इनसे शादी की थी, तुमसे मैं बात कर रहा हूँ, तुम अगर मुझे देख रहे हो, ये औरत तुम्हारी इज्जत बना के रखना चाहती है, नाम नहीं लिया है, तुम्हारी इज्जत बना के रखना चाहती है। ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं करते, उनके साथ रहा करते हैं, उनका ऐसे हाथ पकड़ के उनके साथ खड़े होते हैं। जिस औरत ने आपको साल दिए होते हैं ना, जिसके हाथों पे झुर्रियां आ गई होती हैं आपके साथ की वजह से, उस औरत को आप गली में नहीं छोड़ते। छोटा सा एक ब्रेक है जी, ले लें, ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें जी। या तो मुझसे ये शोज करवाया नहीं करें, या फिर मैं माजरत चाहता हूं अगर मैं कहीं ज्यादा बोल रहा हूं या ऊंचा बोल रहा हूं, लेकिन पता नहीं मुझे काबू नहीं रहता। रियली सॉरी, बहुत बहुत मैं माजरत चाहता हूं। मेरे गुस्से को मत देखिएगा, गुस्से के पीछे जो कुछ है बस उसको देख लीजिएगा। मैं भी एक आम पाकिस्तानी हूँ, एक बेटा हूँ, और मुझे जब माँ तकलीफ में होती है तो दुख होता है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलता हूँ ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। एंड मैं बिन्ते फातिमा में मौजूद हूँ और अभी तक क्लियर नहीं है मुझे कि ये शो कहाँ जाएगा। मुझे ये पता है कि हम एक ख़ास मकसद के लिए आज यहाँ मौजूद हैं। क्या कोई मिनिस्टर, कोई मुखियर हजरात में से कोई शख्स ये शो देख रहा है जो यहाँ बिन्ते फातिमा को एक घर दे सके? रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। अगर आप ये समझते हैं कि आप इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिए। आज का सुबह का नाश्ता बड़ा मुख्तलिफ है। आज हम उन माओं के साथ हैं जिन माओं का कोई नहीं है। यहाँ पर एक जुमला जो शुरू में बोला गया है वो ये है कि माओं की वेटिंग लिस्ट आ गई है। और वेटिंग लिस्ट इस बात के लिए है कि एक माँ को यहाँ आना है और यहाँ आने के बाद यहीं रहना है। फिर हलीमा कहती है कि मुझसे कोई मिलने नहीं आता। एक खातून ने बात करने से इनकार कर दिया
एक दूसरी खातून से बात की तो उन्होंने अपने घर की इज्जत बचाने के लिए एक अजीब सी स्टोरी दे दी। यहाँ हर शख्स माशरे का सताया हुआ है, उसने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया है, लेकिन इस पूरे खेल में सबसे बड़ा नुकसान दिल का हुआ है। दिल जिसमें रिश्ते बसते हैं, चाहे वो बेटे के हों, बाप के हों, माँ के हों, बहन के हों, भाई के हों, बीवी के हों। आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, पैसा नहीं है आपके पास ना दें, घर नहीं दे सकते ना दें, मुलाकात दे दें। ये आपके कुछ नहीं लगते। आज कल आप इन्हें अपना बना लें। एक हफ्ते में, महीने में, एक आधे घंटे के लिए यहाँ आ जाएं। किसी एक के लिए चॉकलेट का कोई बॉक्स ले आएं, उनकी दवा ले आएं, उनकी कुछ और चीज़ें ले आएं। आधे घंटे बैठ के बात कर लें उनके साथ। दरवाजे खुले। क्या नाम है इनका? नाम कोई और बता दीजिए, नाम कोई ज़रूरी नहीं है। ये सुल्ताना, रिजवाना। अच्छा, कुछ सुनाएंगी, गज़ल सुनाएंगी आप? जी सुनाइए। हूँ अजीब कश्मकश में हुई जिंदगी पर आई, तेरे पास मेरी यादें, मेरे पास तेरी यादें, तेरे पास बेवफाई। हूँ अजीब कश्मकश में हुई जिंदगी पर आई। बस क्या किस्सा है? अच्छा, अब आपको दे, अब आप सुनाएंगी। बिल्कुल सुनाती हूँ जो भी आता है। कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है, औरों को खुशी मुझको फकत रंज गम दिए, दुनिया को खुशी और मुझे रोना दिया है, क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, था दिन के दम कदम से आबाद आशियाँ, वो चहचहाती बुलबुल जाने गई कहाँ, तारों की रोशनी है रास्ता, रों की रोशनी, इस धूप अंधेरे में मेरे जान पर बनी, क्या थी खता की इश्क की सजा तूने मुझको दी, क्या था गुनाह के जिसका बदला मुझसे लिया है। थैंक यू। जब ये गा रही थी तो कैमरे ने चारों तरफ दिखाया, तो चारों तरफ बहुत खूबसूरत लोग बैठे थे, लेकिन ऑनेस्टली इनका कसूर क्या है? एक माँ फरियाद कर रही है और हम चुप हैं। एक टेलीफोन कॉल है जी, लेते हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर भाई। कैसे हैं भाई? सर भाई सारे ही प्रोग्राम आपके अच्छे होते हैं, लेकिन आज तो कमाल हो गया, हद कर दी माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ने, ईसा साहब ने जो बातें की ना, लाजवाब कर दिया, बोलने जैसा नहीं छोड़ा ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कहा। मैं यहाँ पर दो बातें करूंगा सिर्फ। जो कहते हैं माँ को या बहन को देखने पे बंदे मार देते हैं, क्या ये सिंध की बेटी है? नहीं, सिंध की माए नहीं है ये, इनके लिए प्लाट नहीं दे सकते ये लोग। और अगर आप थोड़ा सा अगर आप बताएं टीवी पे ये कितने खर्चे में इनका बन जाएगा, तो हम भी किन दोस्तों को कहते हैं ये जो आपने बात की कि कोई दवाई दे दे, कोई मिल जाए, ये कराची में कौन सी जगह, ये थोड़ा सा शायर भाई एक दफा बताना।
ये कराची में कौन सी जगह ये इनका है, ये मेहरबानी करना, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला मैं भी कोशिश करूंगा, अपने दोस्तों को भी कहूंगा, इंशाल्लाह जो भी होगा इनके लिए करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखना, कोई भी ठेले चलाने वाला किसी हारी की माँ, किसी भी गरीब आदमी के नहीं है। और जिनके ये हैं, ये माए बहनें हमारी, ये तो उनका काम है। आप लोगों ने बड़ी अच्छी बात की, वो आगे इनसे मिल के ही चले जाए, इनका दिल बाग बाग खुश हो जाए, इतना मेरा कहना है। चलें, बहुत 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 शुक्रिया एजाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर जो है, इनका अकाउंट नंबर जो है वो साइड में चल रहा है। ख़र्चे की तो बात ये है कि अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, तो ख़र्चे का तो कोई ऐसा कोई वो है नहीं है। आप जितनी इमदाद कर सकते हैं, इनका आपको अकाउंट नंबर जो है वो मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप समा फ़ोन करके यहाँ इनका नंबर भी ले सकते हैं। अगर कराची आना हो तो इनको विज़िट भी कर सकते हैं। ये फेज़ 6 है विलेज के सामने, फेज़ 6 है विलेज के सामने। यहाँ आप आ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको यहाँ पहुँचा सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ आएँ, मिलें, देखें, बैठें, टाइम स्पेंड करें। और अल्लाह आपको तौफीक दे कि आपने इतनी अच्छी बात की कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर इनके लिए कुछ करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए। एक और टेलीफोन कॉल है, वो लेते हैं। डॉक्टर साहब आप लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम भाई, क्या कहना चाहिए? सर भाई, मैं मारूफ बात कर रहा हूँ जमशेरों से। जी सर भाई। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम बोल रहा हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर भाई, बहुत बहुत पहले तो मैं अपने लिए मुबारकबाद पेश करूँ। तकरीबन 3 साल से मैं आपसे बात करना चाह रहा था, जो मेरी बात नहीं हो पा रही थी आपसे। हेलो, थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुन रहा हूँ। आज मौजू बहुत प्यारा बनाया आपने, बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता है मुझे आपका। असल में मेरा 4 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, मैं बिल्कुल बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ। मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूँ जिन लोगों ने अपनी माँओं को यहाँ छोड़ा हुआ है। आप यकीन करें कि मेरी वाइफ का इंतकाल 10 साल पहले हो गया था, मगर आज 4 साल से मेरी माँ मुझे पाल रही है। आप यकीन करेंगे कि मैं बिल्कुल उठ के बैठ भी नहीं सकता था। मेरे 18 ऑपरेशन हुए हैं टांग के। अब जाकर मैं जो 2 महीने से मैं कुछ बेहतर हुआ हूँ थोड़ा सा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस घर में माँ नहीं है वो घर कब्रिस्तान है। आप सुन रहे मेरी बात? जी मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। आप यकीन करें कि 10 साल पहले जब मेरी वाइफ का इंतकाल हुआ तो मेरे बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे थे। 4 बच्चे हैं मेरे, और मेरी वालिदा ने उन्हें माँ बन के पाला। और आज मैं कहता हूँ कि दुनिया में अगर मेरी माँ नहीं होती तो ना मेरे बच्चे होते ना मैं होता। मारूफ भाई की अभी बात पे मैं सिर्फ उन नाजरीन के लिए जो शो देख रहे हैं एक हदीस शेयर करना चाह रहा हूँ। और ये हदीस सही बुखारी में 884 नंबर है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप मुसलमान हुई और आपकी वालदा काफिर रहीं, तो शायर ये हदीस ऐसा सबक है उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जिन्होंने माओं को छोड़ा है या जिनके पास माएँ हैं। तो जब उनकी वालदा हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर आई तो बेटी क्योंकि मुसलमान हो चुकी थी, माँ काफिर थी, घर में आई तो परेशान हो गई कि माँ तो काफिर हैं, बुतों के साथ घर में आ गई है, मैं करूँ क्या। तो वो भाग पड़ी, अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई कि या रसूलल्लाह वो मेरी वालदा घर आ गई हैं, वो काफिर हैं, अब मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ौरन जाओ, फ़ौरन अपनी माँ की खिदमत करो, फ़ौरन उसकी देखभाल करो। आप सोचें कि काफिर माँ का ये मुकाम है। तंदुरुस्त रखे। हमने इतनी मुसलमान माएँ सस्ती क्यों कर दी? रहमत का साया मेरे दो ख्याल में ये जहानों में वक्त आपके ऊपर सोचना चाहिए, जहाँ भी रहते हैं, मेरा नाम जो भी लोग कौसर है, हमारा एक रिश्ता तो है कलमे मेरा का, पूरा नाम शमीम कम से कौसर कम है और हम शमीम उसके कौसर ऊपर के हैं, मैंने हैं तो शायद अल्लाह शमीम मैंने हमारी खुशबू नेकियों को भी कबूल और करे। कौसर हौज़े कौसर, शमीम कौसर हौज़े कौसर की खुशबू। अल्लाह आपके रहमत आपके ऊपर हमेशा। साहिर, मैं उसी फोन कॉल पे बात करूंगी कि वो माँ है, उसने पहले अपने बच्चे पाले, बुढ़ापे में तो वो आ गई होगी, उसके बाद बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बेटे को संभाला, फिर बेटे के बच्चों को संभाला, वो एक माँ है। आप ये देखिए, अभी जाहिर है बात ऐसी थी कि इंसान बहुत कुछ सोचता है तो दिल भर आता है, और मेरे आंसू निकले तो
इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये खड़ी हो गई मुझे चुप कराने के लिए। इन्होंने अपनी कहानी नहीं सुनाई मुझे, सिर्फ नाम बताया और इसके बाद मुझे तसल्ली दे रही। इनसे मेरा वो रिश्ता नहीं है, मैं इनके पेट से पैदा नहीं हुआ, ये एक आम खातून है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि हर बार मैं किसी को तब्दील नहीं कर सकता, किसी के दिल को तब्दील नहीं कर सकता, किसी की राय को तब्दील नहीं कर सकता। अल्लाह ताला इन चीज़ों पे कादिर है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई मसला नहीं है। मुझसे पहले बहुत सारे लोग आके अच्छी बातें करके चले गए हैं, मैं भी चला जाऊँगा, अच्छी या बुरी जैसी भी। मेरे साथ मेरी कहानी भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये कहानी जो यहाँ है ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए। क्यों मैंने कहा? इसलिए कि ये कहानी बार बार हमको इंसान बनाती है, हमको एहसास दिलाती है कि हम इंसान हैं, हम गलतियाँ करते हैं। आज मैं एक बड़ी अजीब बात कर रहा हूँ, पता नहीं मैं अजीब सी कैफियत में होता हूँ जब मैं शोज़ करता हूँ, तो क्योंकि झूठ जब मैं करूँगा तो आप मुझे देखना भी छोड़ देंगे और बात सुनना भी छोड़ देंगे। कोई ऐसा आदमी है यहाँ पे जो अपनी आके माँ को, बहन को, बेटी को यहाँ से ले जाए गलती का एहसास करके? है कोई? कोई है? कोई है जो देख रहा है, जिसने यहाँ छोड़ा है कोई? अगर है तो लेके जाए। माइक है। अगर जिस दिन कोई लेके जाता है या हम लोग पैचअप करवाते हैं आपस में फैमिलीज़ के, या कोई माँ को लेके जाता है, तो हमें लगता है शायद अल्लाह हमसे आज राज़ी हो गया है, हमसे अल्लाह ने वो काम ले लिया जो इन 37 माओं में से एक माँ ने हमारी सुन ली, वो अपनी माँ को वापस ले गई। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है कि हम लोग अंदर अंदर रोते हैं। अभी मुझे आप अभी ये कह रही थी कि बल्कि पूछते हैं लोग कि यहाँ पे सब खुश हैं, मैं कहता हूँ कि वो फिर हमारे नंबर हो जाएंगे कि जी सब खुश हैं। यहाँ पे कोई खुश नहीं है, सब लोग अंदर से रो रहे हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, हम लोग पूरी फैमिली इन्वॉल्व करते हैं, कोई खुश नहीं अंदर से। सब लोग अंदर दुखी हैं, बस दिखाने के लिए हंसते हैं। हम इनके साथ हंसते हैं, हमें पता है कि अंदर से लोग क्या मांगते हैं, अपनों को मांगते हैं, हम नहीं दे सकते वो। क्या कोई इस सच पे हमारे माशरे में सच बोलना जो उदास हो जाओगे, हम लोग भी उदास होंगे। जितना तुम कर रहे हो हमारे लिए, अपनी अम्मा के लिए, अपने अब्बा के, क्या क्या नहीं करते हो बताओ? तुमने तो जितना किया है, जितना कर रहे हो वो मैं जानती हूँ। रात दिन भागते रहते हो, रात दिन भागते रहते हो। किसके लिए भागते हो? हमारे लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए। इस तुम्हारे लिए इसका बड़ा अजर है बेटा, बहुत बड़ा अजर है। और आज तुम अपने आंखों में आंसू ला रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम तो इतना अच्छा काम कर रहे हो बेटा, इतना अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें तो जन्नत मिलनी चाहिए, अब मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? माँ तुम्हारी फरिश्ता है और तुम फरिश्ते के बेटे हो। हेलो, जो कर रहे हो मैं एक एक चीज जानती हूँ। भागते रहते हो, भागते रहते हो, भागते रहते हो। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नहीं करते? जी हेलो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी बहन बस आज के शो के बारे में क्या कहा जाए, बस कुछ कहने के लिए अल्फाज बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरी अम्मी बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो हम सब बहनें इतनी तकलीफ में आ गए थे डॉक्टर साहब, इतनी तकलीफ में कि बेतहाशा। माँ जैसी नेमत दुनिया में कहीं पर भी नहीं। कहीं लोग बात तो सिर्फ माँ को वो करते हैं, मैं तो बहनों को, भाइयों को। ऐसी मेरी एक बहन है जिसकी 6 बेटियां आएंगी, वो बेचारी इतनी तकलीफ में है आजकल बहुत ज्यादा। उसकी बेचारी को छोटा सा आंखों का ऑपरेशन भी हो चुका है और है ना उसकी आंखों से पीप भी आती है और आंखों से पानी एक पल 1 मिनट की भी नहीं रुकता। उसकी 6 बेटियां हैं माशाल्लाह, छोटी छोटी सी।
और है ना उसकी बहुत सी उसकी जिस्म में शिकायतें हैं बहुत ज़्यादा। मेरे को उसकी तकलीफ बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ मैं अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसके पास बिल्कुल भी, मैं खुद भी साहिब हैसियत नहीं हूँ कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूँ। तो मेरी आपसे प्लीज़ इल्तिजा है डॉक्टर साहब, प्लीज़ अगर मेरी बहन अगर आपके पास क्लिनिक पर आए तो आप। अल्लाह ताला आपको इसका जो भी आप अपनी खिदमत कर रही हैं इसका अजर देगा। आप नंबर ले लीजिएगा, यहाँ से आप अपनी बहन को भेजिएगा। हम कोशिश तो करते हैं जितने लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं करते हैं, आप ज़रूर भेजिएगा, हम उनका इलाज भी करेंगे। साहिर भाई अभी प्रोग्राम के दौरान जब वक्फा आया तो मैं बहन के साथ बैठा हुआ था, बातें कर रहा था, तो मुझे एक बड़ी अजीब सी ये जो मुसलमानों की बातें होती हैं बड़ी तकलीफ देती हैं। तो हम भी मुसलमान, अल्लाह हमें हिदायत दे। तो कहा कि रमज़ान में कभी कभी पैसे कम पड़ जाते हैं लोगों के लिए, माओं के लिए, बहनों के लिए। तो मैं इनके बेटों को, इनके पेरेंट्स को, बहनों को, जो भी इनके रिश्ते होते हैं उनको फ़ोन करती हूँ कि चलो आप ज़कात तो निकालते होंगे, आज थोड़ी सी ज़कात निकाल दीजिएगा। आपकी माँ यहाँ रहती है, बीमार है, हॉस्पिटल ले जाना होता है। तो जवाब देते हैं कि जो आपको भिजवाते हैं वो ज़कात में से तो भिजवाते हैं, और भी बहुत काम है ज़कात के लिए। मतलब मैं ये लफ्ज़ सुनता हूँ, पढ़ता हूँ यार, मतलब माँ के लिए ज़कात रह गई है। ये माँ बाप हमें 10-10 बच्चों को पालते हैं। नहीं, लेकिन एक बात तो आप मेरी याद रखिएगा, ये तो मकाफात अमल है, इट्स अ मैरी गो राउंड। तो अगर कोई ये सोचे बैठा है कि उसके साथ ये नहीं होगा तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरा ये एक लिखा हुआ खेल था, स्टेज थिएटर का खेल था, हम लोग पैरेलल थिएटर किया करते थे उस ज़माने में, और 4 दिन उसका नाम था उस खेल का। उसमें मैं एक बात कहता हूँ एक बच्चे से, वो अपने बाप को एक ओल्ड होम में छोड़ के जाता है, तो मैं उससे कहता हूँ कि तुम्हारे मुकद्दर में भी एक ऐसा ही कमरा है, और तुम याद रखना आज से 20 साल बाद तुम एक ऐसे ही कमरे में आओगे जहां तुम्हारी औलाद तुमको छोड़ के जाएगी। उसके बाद देखना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तो ऐसा नहीं है, आप अपनी माँ को अगर ज़कात के पैसे देते हैं तो ये बात याद रखिएगा, अल्लाह मियाँ आंसुओं का हिसाब लेता है। इट्स अ मैरी गो राउंड, मकाफात अमल है, और ये सब कुछ आप यहीं देखेंगे, बाहर कहीं नहीं जाइएगा। हम लोग फिल्म्स देखते हैं और फिल्म्स देखने के बाद उनको भूल जाते हैं, सिर्फ नाम याद रहते हैं उनके। इस मौजू पे एक फिल्म बनी थी, मुन्ना भाई MBBS पार्ट 2, ज़रूर देखिएगा। हाँ मैं कह रहा हूँ उसको देखिएगा, बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन उसमें वो देखिएगा जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की, वो नहीं जो हम सब नॉर्मली देखते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। अच्छा मुझे बताइए ज़रूरत किस चीज़ की है यहाँ पे? अब हमारे पास जितना भी टाइम है उसमें हम ज़रा वो बात करें जो यहाँ की ज़रूरत की है। देख तो चुके हैं लोग कि आज यहाँ पर कैसा शो हुआ है। ज़रूरत सबसे पहले तो साथ की है कि अच्छा मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे प्लीज़ मुझे बोलने दीजिएगा। मैं चूँकि मर्द हूँ इसलिए मैं सीधी बात करता हूँ, प्लीज़ आप वो बात करें जो प्रैक्टिकल है। साथ बात तो हो गया जी, सबका साथ है, हम यहाँ पर आए साथ ही साथ है, लेकिन हमारे यहाँ आने से भी आके चले जाओगे। देखिए एग्जैक्टली मैं वो बात करना चाह रहा हूँ जो असल बात है। जो असल बात है आपकी प्रैक्टिकल नीड्स क्या हैं, ताकि आप लोगों को इनको कोई मुश्किल ना हो। साहिर वही तो बात कर रही हूँ ना कि साथ होगा तो कोई साथ चलेगा ना, अचानक से तो कोई भी नहीं आ जाएगा। वहाँ ऐसी बातें नहीं है, वो दूसरे केसेस हैं, वो छोड़ दीजिए उनको। मैं आपसे चाह रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर इस वक्त आपको ज़रूरत किस चीज़ की है? सबसे पहले तो जगह चाहिए, फिर उसके बाद हमारा रेंट है, रेंट भी चलता है, दूध चाहिए, पैम्पर चाहिए, मेडिसिन चाहिए। क्या मैं बताऊँ? सब बताएं। नहीं क्या मतलब है, सब बताइए। ये मीडिया है ना, हम यहाँ पर हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है जो हम कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है? अब आप प्लीज़ अगर बताएंगी तो हो सकता है मुझे इस बात का, मैं अपनी कौम से, लीडर ज़रूर जैसे भी हूँ, मैं अपनी कौम से बिल्कुल मायूस नहीं। मेरी कौम बड़ी कमाल कौम है, हम लोग भी ये तो जब कर, और स्पेशली मैं जिस शहर में हूँ, जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, ये शहर पाकिस्तान को ओन करता है, ये पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को ओन करता है, ये पाकिस्तान के सॉल्यूशंस को ओन करता है। तो मुझे, और पूरा पाकिस्तान, कराची से लेकर पेशावर तक, अब तो हम वन है, एक हैं। वो मुझे
मुझे बताइए कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ताकि अगर आप देख रहे हैं, हो सकता है पैम्पर्स की कोई कंपनी देख रही हो, जी बिल्कुल, हो सकता है दूध की कोई कंपनी देख रही हो सकता है कोई और लोग देख रहे हो जो आपको ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, आपके खर्चों को कम कर सकें। प्लीज़ बताइए बताइए। हमें पैम्पर चाहिए होते हैं क्योंकि मेरे पास बेड पेशेंट भी हैं और इस एज में जब ये कुछ टाइम गुजरता है तो ये बिस्तर पे भी आ जाते हैं। सर मैं साहिर भाई ये कहना चाह रहा था, मेरी बहन क्योंकि बहुत ज़्यादा सादी हैं, मैं विज़िट करता हूँ, यहाँ पेशेंट की दवाई देता हूँ, मुझे आइडिया है इनकी प्रॉब्लम का, तो मैं लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ, देखें एज अ जितना हमसे होता है मैं भी दवाएं देता हूँ, लेकिन कहीं हमारी दवाइयाँ इसलिए काम नहीं करती, यहाँ किसी को सर्जरी की ज़रूरत है, किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत है, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो आप जो मदद कर सकते हैं इस बहन की आप करें, ताकि ये उन माओं को, बहनों को जिन्होंने संभाला है, बहुत बड़ा अल्लाह इसको अजर देगा, बड़ा इसका दिल है इस दौर में अपनी माँ को जो नहीं लोग संभालते हैं, ये कई माओं कई बहनों को लेके बैठी हुई हैं। तो मेरे ख्याल में, और जो साहिर ने एक बात की थी, सबसे बड़ी कीमती बात है, जो लोग कुछ नहीं दे सकते कम से कम आधा घंटा अपना दे दें, यहाँ आकर किसी बेटी के साथ बैठें, किसी माँ के साथ बैठें, शायद आपको एहसास हो जाए कि ये जो रिश्ते हैं कितने अनमोल होते हैं। अच्छा, ये कुछ बात करना चाहती हैं, उसके बाद हम फिर बात करेंगे। आप क्या कहना चाहती हैं? जी, मैं सिर्फ अपनी वालदा के नाम एक पैगाम देना चाहती हूँ। अपनी वालदा के नाम? अगर वो ये प्रोग्राम सुन रही हैं, वो ये जानती हैं कि उनकी किसी ज़्यादती पे, किसी नाइंसाफ़ी पे मैंने एक सवाल भी नहीं किया, और मैं नहीं चाहती कि अगर मैंने यहाँ सवाल नहीं किया तो वहाँ सवाल करूँ। उनकी नाइंसाफ़ी ने अर्श को भी हिलाया है और ज़मीन पे भी अल्लाह की हदें तोड़ दी हैं। तो मैं कहती हूँ अजाला कर दीजिए अपनी गलतियों का, नाइंसाफ़ियों का, कि वहाँ ना खड़ी, वहाँ मैं ना खड़ी हूँ आपके आगे। जब मैंने यहाँ नहीं सवाल किया तो अपनी किसी नुकसान पे, तकलीफ पे, ज़्यादती पर, खुदा के लिए इससे पहले कि देर हो जाए, बस यही कहना। कैसे चाहती हैं अजाला, कैसे करें? बहुत सी ऐसी बातें मैं खोलूँगी तो फिर क्या बस यही पैगाम। वो जानती हैं बेहतर कि मैं क्यों कह रही। क्या चाहती हैं कि आपसे आके मिलें? आपसे आके मिलें, वो ये चाहती हैं? वो आपसे आकर मिले, आप ये चाहती हैं? अब मेरे अंदर कोई फीलिंग ये नहीं है कि कोई मुझसे आकर मिले या ना मिले। यकीन करें साहिर भाई, मेरा दिल यहाँ पे ठंडा है। आई डोंट रिमेंबर एनीबडी। रिश्ता सिर्फ मेरे लिए ज़ख्मी हथियार बन गए जिनको मैं हाथ में लेना नहीं चाहती। सिर्फ उनसे ये कहती हूँ कि मैं उनके सामने, वो मेरे सामने, वहाँ मैं उनके सामने ना खड़ी हो जाऊँ कि आपने मेरे साथ यूँ किया और यूँ किया और यूँ किया, जब मैंने यहाँ एक सवाल भी नहीं किया। तो प्लीज़ अपने यहाँ आकर मिलना चाहें मिलें, अपनी गलती का जिस तरह चाहें अजाला, जैसे समझ में आता है अजाला कर लें, बस ये पैगाम है। एक कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम रुशदा है, मैं जहानिया से बात कर रही हूँ। साहिर भाई, आपसे, डॉक्टर ईसा साहब से और अपनी कौम की तमाम माओं को मैं सलाम करती हूँ। और दुनिया के सबसे अजीम रिश्ते पे, अजीम टॉपिक पे आप आज प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं एक माँ भी हूँ और मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है। मैं आपको बता नहीं सकती, दुनिया की जितनी भी औरतें हैं, आदमी हैं, लोगों के ठाठे मारते हुए समंदर है, हमारे रिश्तेदारों के, लोगों के, दोस्तों के हुजूम है, लेकिन माँ नहीं है। तो लगता है हम दुनिया में तन्हा है, कुछ नहीं है। जब मेरी अम्मी जिंदा थी, अम्मी से कहती थी अपनी कजन्स के नाम लेके कि अम्मी, अतिया की अम्मी नहीं है, उसको सांस कैसे आती है, माओ के बगैर सांस कैसे आती है। अम्मी कहती थी बेटे अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह में खुद ही सब्र देते हैं। लेकिन आप यकीन करें, आज 2 साल और 2 माह हो गए मेरी अम्मी को गए, और बखुदा मुझे पता चलता है कि सांस कैसे आती है और सांस कैसे जाती है। ये कैसे बदनसीब लोग हैं जो अल्लाह से नमाज पढ़ के ये दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह हमें जन्नत दे दे, और अपनी जन्नत को अपने कदमों से दूर कर देते, फेंक देते हैं। इनके साथ दुनिया में भी आखिरत में भी क्या होगा, बस दुआ अल्लाह इनको हिदायत दे दे। ये सारी की सारी इन सब में मुझे अपनी माँ नजर आ रही है। दुनिया में खुश नसीब तरीन शख्स वो है जो माँ को समझता है, माँ से प्यार करता है। साहिब भाई, डॉक्टर ईसा, आपको एक बात बताना चाहूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली ऐसी है, हमारे यहाँ माओं को
ऐसे रखा जाता है, उनकी 100 साल की भी उम्र हो जाए, एक लम्हा भी हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। हमारे घर के हर फर्द की कोशिश होती है, हर एक की ख्वाहिश होती है हम उन्हें टाइम दें, हम उन्हें टाइम पे मेडिसिन दें, उठाएं बिठाएं, उनका दिल लगे, उनको खुश रखें, एक लम्हे के लिए भी उन्हें तन्हाई महसूस ना हो। ये कैसी माँ है जो अपनों को तरसती है, और इधर हम अपनी माओ को तरसते। खुदा के लिए अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह की मानो, माओ से प्यार करना सीखो, अपनी आखिरत अपनी आकबत सब संवारना चाहते हो, अपनी औलाद की कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह का वास्ते अपनी माओ से प्यार करो। और साहिर भाई, ये डॉक्टर ईसा हैं, उनसे कहिएगा कि मुझे एक अजीम माँ के सिलसिले में उनसे बात करनी है। मैं एक माँ हो गया ट्राई कर रही हूँ, उनका नंबर काइंडली फोन इस प्रोग्राम के बाद वो मुझसे जरूर बात करें। ले लीजिएगा रुशदा, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, अभी इसका कंक्लूजन बाकी है और आपको एक बहुत ख़ास मेहमान से मिलवाना बाकी है। और मैं थोड़ा सा बेबस महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, मजबूर महसूस कर रहा हूँ। हज़रत अली ने फरमाया है कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना है। अल्लाह मालूम है, अल्लाह को पता है कि आज उसने हमें यहाँ क्यों भेजा है। मेरा इरादा सिर्फ एक था कि आज हमको एक घर मिल जाए। वो होगा या नहीं मैं नहीं जानता, वाकई मैं नहीं जानता। लेकिन जब मैं हज़रत अली का ये कौल पढ़ता हूँ और अपने जहन में बार बार याद करता हूँ, तो हर उस नाकामी के बाद मेरे जहन में सिवाय अपने रब की तारीफ के और कुछ नहीं आता। अल्लाह ताला तमाम लोगों को हिदायत में रखे और सबसे पहले मुझे हिदायत दे। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। इरादा ये था कि हम ऊपर जाएंगे यहाँ से, लेकिन वहाँ जो खातून है उनकी तबीयत ठीक नहीं। जब मैं पहले यहाँ आया था तो लाइफ से भरपूर थी। इस वक्त ये म्यूचुअल डिसीजन है कि हम उनसे बात ना करें तो बेहतर है। उनकी जिंदगी की कहानी बड़ी अजीब है। शौहर ने छोड़ दिया, 8 साल के बेटे ने उनकी खिदमत की। 8 साल का बेटा खुद ही एम्बुलेंस को फोन करके यहाँ पर आई और पहली मर्तबा उन्हें वापस भेज दिया गया, क्योंकि इस तरह से कोई एडमिट नहीं कर सकता। उसके बाद अपनी बहन और माँ को साथ लेके आई और उन लोगों ने यहाँ उनको एडमिट किया। ऊपर रहती हैं वो, सेहत ठीक नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हालत खराब है। अगर कोई डॉक्टर मुझे देख रहा है, ट्यूमर भी है, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है या फरजाना से रब्ता कर सकता है। घर का सवाल है, मेडिसिन चाहिए, पैम्पर्स चाहिए, खाने के लिए चीज़ें चाहिए, इस जगह का रेंट है वो चाहिए। समहाउ चीज़ें पूरी हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए हमें रमज़ान का इंतज़ार करना पड़ता है। हमारे मौसम होते हैं अच्छा होने के और बुरे होने के। शायद मुसलमान होने के भी मौसम होते हैं और शायद इंसान होने के भी मौसम ही होते हैं। मैं अमेरिका में 14 साल रहा, बड़ा वहाँ हुआ। मैं जब यहाँ आया तो पहला सवाल मुझसे ये हुआ कि आप उर्दू ऐसी कैसे बोल लेते हैं। समझा समझा के थक गया कि मैं पाकिस्तान से गया था, पाकिस्तान मुझसे नहीं गया। नहीं समझ आया।
मैं यहाँ आके उस पाकिस्तान को ढूंढता हूँ जो मुझे पाकिस्तान अमेरिका में रह के याद आता था। मेरे जहन में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मैं बहुत फख्र के साथ कहता था कि हमारे मुल्क में ओल्ड होम्स नहीं होते, हमारे यहाँ बुजुर्ग हमारे साथ रहते हैं। हमारे यहाँ एंड में हमारी माँ हमारी शादी करती है और हम उसे अपने साथ रखते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, उससे प्यार करते हैं। एनीवेज डॉक्टर साहब, अभी जिस बहन को हम जा रहे हैं मिलने के लिए, उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब है। मैंने विज़िट किया था उनको पहले भी, मेडिसिन भी चल रही हैं, लेकिन उनको एक हॉस्पिटल में एडमिट कराना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उनकी विल देखने के बाद मुझे बड़ी वो अजीब खातून लगी। मुस्कुराती हैं, बातें करती हैं, अभी आप मिलेंगे अंदाज़ा कर लीजिए। तो मैं वही लोगों से कहूँगा, कहीं मेडिसिन की ज़रूरत है और कहीं हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है, कहीं चीज़ें हैं इन बहन को जो ज़रूरियात हैं रोज़ की। मतलब हमारी अगर माँ हैं तो घर में उसके ऊपर 100-200 रुपये तो आप खर्च करते ही हैं। और यहाँ कई माँ हैं, कैमरा पे तो शायद आप चंद दिखा रहे हैं, चारों तरफ ये घर भरा हुआ है, कई बहनें हैं, कई माएँ हैं। तो जो हो सकता है अपना हिस्सा डालिए, यही है जो आप साथ लेके जाते हैं। यहाँ तो कमाया हुआ आपका भी गैरों के ही काम आता है। जो आपने कमाना है यहीं कमाएं ताकि आखिरत में काम आ जाए। मैं साहिर, सबसे पहले जितने भी देखने वाले हैं ना, सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ रुमाना के लिए दुआ करो प्लीज़। वो जीना चाहती है अपने बेटे के लिए। उसके घर 18 साल के बाद बेटा पैदा हुआ, अब 8 साल का है, मोहम्मद उसका नाम है। बहुत उसको जीने की तमन्ना है, विल पावर भी है उसमें। आप सब उसके लिए दुआ करो, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ करे। रुमाना के लिए बड़ी प्यारी खातून, बड़े सब्र वाली है। और बाकी भी इन लोगों के लिए भी दुआ करो, अल्लाह इनको भी हौसला दे, अल्लाह इनको सब्र दे, अल्लाह खुशियाँ दे। और अब मेरे से वादा करो साहिर, आइंदा आओगे ना तो इनको खुशियाँ बांटनी है, रोने नहीं आएंगे। बेटा मेरी एक बात सुनोगे? इन्होंने तो पैम्पर और दूध के लिए कहा है ना, और ये इतनी जो मुफ्त खो रहे हैं यहाँ पे, उनको खाना खिलाना कितना मुश्किल है। एक आदमी नहीं है यहाँ। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, कल मुलाकात होगी। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो कहना